ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो होता क्या है। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो चार्जेस के बीच में एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, कि हमारे पास टू चार्जेस है, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब इस टाइप की उन्होंने नॉलेज ले ली। बट क्या हुआ, जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके माइंड में एक आइडिया स्ट्रक हुआ। वो क्या था, उन्होंने सोचा कि हमने दो चार्ज क्यों रखे हैं। ठीक है, हमने दो चार्ज रखे हैं, वहां से हमें जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो मिल चुकी है, बट क्या होगा जब हम एक सिंगल चार्ज रखेंगे तो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक सिंगल चार्ज रखा। ठीक है, उन्होंने एक सिंगल चार्ज रखा, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरा चार्ज लिया, जब हम उसको उसके पास लेके आए, ठीक है, उसको उसके पास लेके आए तो उसने मतलब एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है उसके ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ, वहां से उनके माइंड में एक आइडिया स्ट्रक हुआ कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है ना, एक जो हमारा सिंगल चार्ज पार्टिकल है उसके चारों तरफ है ना क्या होता है, एक स्पेस होता है। क्या होता है, उसके चारों तरफ है ना एक स्पेस होता है, जहां पे हम कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल उसके पास लेके जाएंगे ना तो वो वहां पे क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उन्होंने उस चीज का नाम रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है अराउंड द चार्ज पार्टिकल वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज that is placed in the vicinity of that charge. ओके, तो इसको हम देखते हैं कि क्या होता है। अब सपोज कर लिया कि हमने क्या सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना ये कोई एक सोर्स चार्ज है। ठीक है ना, हमारे पास एक चार्ज है और ये क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, ये क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने ये सपोज कर लिया कि ये इसका क्या हो गया, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें हम क्या एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके जाएंगे। ठीक है ना, क्या लेके जाएंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके जाएंगे। तो जैसे ही मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसके फील्ड में रखता हूं ना, तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जिसको हमने कहां पे रखा हुआ है, जो हमारा ये है ना, जो हमारा चार्ज है इसकी फील्ड में रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होती है, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस, इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज। ठीक है, ये जो हमारा चार्ज है ये चारों तरफ का इसका स्पेस है, जहां पे हम कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे, जहां पे हम कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो ये चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस फोर्स के साथ ये क्या करेगा, ठीक है ना, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल। कोई भी हमारा चार्ज पार्टिकल है उसके चारों तरफ का वो स्पेस होता है where a force of attraction or repulsion can be experienced by the another charge which is placed in the vicinity of this charge. ठीक है बच्चों, तो जो फील्ड जो बना हुआ है, जिस चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे। ठीक है, और जिसको हमने इसके विसिनिटी में रखा हुआ है, जिसको हमने इसके स्पेस में रखा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ठीक है बच्चों, तो ये तो क्या हो गया, सोर्स चार्ज हो गया और ये हमारा क्या हो गया, टेस्ट चार्ज हो गया। ठीक है, ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये हमारा टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो जो हमारा सोर्स चार्ज है ना उसी की वजह से हमारा क्या बनता है, उसी की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, अब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब एक चीज देखो बच्चों, तो ये हमारा ये सोर्स चार्ज है। अब सोर्स चार्ज ने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया। हमने सपोज कर लिया कि जो फोर्स लगा ना वो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा फोर्स लगा हुआ है ना वो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो इसी
डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहां पे होगी, वो जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है बच्चों। अब या तो ये बोल सकते हैं हम, या हम इसको दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमारा टेस्ट चार्ज मूव करेगा ना उसी डायरेक्शन में वो ही हमारी किस चीज की डायरेक्शन होगी, वो ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और जो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना वो जनरली एक टर्म है जो हमें बताती है कि किसी भी एक पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट में बी डिफाइंड एज द, it may be defined as how strong the electric field is at that point। किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो कौन बताएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगी, ठीक है। तो जो ये हमारा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हुआ होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ताकि मैं इसकी और अच्छे से एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। तो जिसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो क्या होता है, देखो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इसका ना मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूं, अभी मैं इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इसके ऊपर कोई वेक्टर वगैरह कोई नोटेशन नहीं की है। तो अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे किसी भी एक पॉइंट पे। तो अब हमने सोच कर लिया जिस पॉइंट पे हमने ना ये हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस पॉइंट पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे ये जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, द फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड, कौन एक्सपीरियंस करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब हमें फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारे पास, एक ये वाला पॉइंट हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इनके बीच का फोर्स निकालेंगे। तो जो हमारा फोर्स होता है वो कैसे होता है, फोर्स किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 Q2 क्या होते हैं, Q1 Q2 हमारे टू चार्जेस होते हैं जिनके बीच में हमारा फोर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे दो चार्जेस कौन से, एक तो प्लस Q है एक Q नोट है, तो Q नोट बाय डिस्टेंस इन बिटवीन दीस टू। अब हमने सपोज कर लिया ना इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R नोट है, या R मान लो यार, कुछ भी मान लो, R मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, R² हो गया, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, ऊपर जो हमने इक्वेशन ड्रॉ की है ना इसमें हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी। तो E हमारा किसके इक्वल होता है, F/Q नोट के इक्वल होता है ना, F की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट बाय R² इनटू Q नोट, ठीक है ना। नीचे हमारा क्या Q नोट है ना, अब देखो Q नोट से क्या हो जाएगा, Q नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी। तो जो हमारा E है ना, E किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाय R², ठीक है बच्चों। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ हम अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसको भी कैलकुलेट करेंगे।
तो बच्चों अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो बच्चों हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो हमने सोच कर लिया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास टू चार्जेस हैं। ठीक है, ये क्या हमारा, ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, और जो इनके बीच का जो सेपरेशन है ना वो हमने सोच कर लिया वो R0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू E वेक्टर। वो किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, अपॉन जो हमारा सोर्स चार्ज है और जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसके बीच की डिस्टेंस। तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R0 ना, तो ये कितना हो जाएगा, R0 वेक्टर है इसका स्क्वायर इनटू R0 कैप के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको और भी ज्यादा इसको इलेबोरेट करके देखना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो हम इसको है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको करके देखेंगे। ठीक है, तो हमने सोच कर लिया कि हमारे पास क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा सोर्स चार्ज है, यहाँ पे हमारा क्या है, सोर्स चार्ज है, ये हमारा Q है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0। ठीक है, और जो इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, वो जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो हमने सोच कर लिया कि वो Ri के इक्वल है। ठीक है, और ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है ये कितना हमारा R0 वेक्टर के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो जब हमारा ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, वो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ये कैसे होता है, मतलब जब हम इसको इसके पास से लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये इसको एक फोर्स के साथ क्या करेगा, रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा। कितने फोर्स के साथ रिपेल करेगा, फोर्स ऑन दिस 0 और ये बोल देंगे क्योंकि इसकी ये पोजीशन ड्यू टू दिस, तो ये हमने सपोज कर लिया ये इसकी नोट पोजीशन है और ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये आई पोजीशन मान लो। ठीक है ना, ये आई है और ये नोट है, तो ये एफ नोट आई वेक्टर ये इतना फोर्स इसके ऊपर क्या करेगा, अप्लाई करेगा। ठीक है, तो जो हमारी फोर्स है, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जैसा कि हम जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है वेक्टर फॉर्म है उसमें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मैंने इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो प्लीज वहां पे जाके टाइप करना वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बाय दीपक त्यागी। ठीक है, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, तो जो हमारा एफ वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, F0i, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय इनके बीच की डिस्टेंस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा। अब इनिशियल पोजीशन इसकी कौन सी थी, ये थी, और फाइनल पोजीशन उसकी ये थी, तो Ri नॉट क्या हो जाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, Ri नॉट। ठीक है, इसका स्क्वायर इनटू Ri नॉट कैप। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब एक चीज देखो, ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन है, और जो हमारा चार्ज है वो उसकी मूवमेंट कैसी है, वो यहां से लेके यहां तक है ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये यहां से क्या है, ये हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और हम उसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और ये इसका क्या है, ये हम इसका अपोजिट वेक्टर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक साथ इक्वेट करते हैं। कैसे, ये हमारा आई वेक्टर प्लस Ri नोट वेक्टर दैट इज इक्वल टू R नोट वेक्टर।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें आर आई नोट की वैल्यू निकालनी है, तो आर आई नोट वेक्टर वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर नोट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर आई नोट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमने ई वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारा ई वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी ना, जिस डायरेक्शन में हमारा ये वाला फोर्स अप्लाई हो रखा है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इंटेंसिटी अभी अभी पढ़ी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एफ बाई क्यू नॉट के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारा एफ कितना है, ये है, और क्यू नॉट हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो एफ नॉट आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर आई नॉट वेक्टर इट्स स्क्वायर इनटू आर आई नॉट कैप। ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्या हो जाएगा, क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, ई नॉट आई वेक्टर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर आई नॉट वेक्टर इट्स स्क्वायर इनटू आर आई नॉट कैप। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे यूनिट वेक्टर है ना, इसकी वैल्यू को सोल्व कर लेंगे। तो ये यहाँ पे भी है, तो हमें पता है कि जो हमारा आर कैप होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारा आर वेक्टर मोड ऑफ आर वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो मैं इसको यहां से हटा के ना इसको डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, तो मैंने इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आर आई नोट वेक्टर अपॉन आर आई नोट वेक्टर का मोड। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा ना। तो हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर आई नोट वेक्टर का क्यूब इनटू आर आई नोट वेक्टर। ठीक है बच्चों, अगर आपने इसको और ज्यादा सोल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा आई नोट आर आई नोट किसके इक्वल है, आर नोट माइनस में आर आई के इक्वल है। तो इसको याद रखना बच्चों, हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो ये हमारी ये वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर नोट माइनस आर आई वेक्टर इट्स क्यूब इनटू आर नोट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो आई होप दिस टॉपिक विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, वो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो बनाई थी तो उसमें ना हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो जो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, तो अगर हम फोर्स के बारे में कंसीडर करें कि जो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो क्या है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, हमने सपोज कर लिया हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है। ठीक है, और वहां पे हमने ना एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वो सारे के सारे जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस है ना वो क्या करेंगे, वो एक चार्ज है ना जो हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर सारे के सारे फोर्स अप्लाई करेंगे।
ठीक है ना। तो हमने सपोज कर लिया हमारे पास ये कोई एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और इसके आसपास क्या है, बहुत सारे हमारे पास चार्जेस है, सोर्स चार्जेस है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास Q1 चार्ज हो गया, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। यहाँ पे Q2 चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे Q3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमने सपोज कर लिया यहाँ पे Q4 चार्ज है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और वो जितने भी हमारे पास चार्जेस है ना, सोर्स चार्जेस है, जिसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, वो क्या करेंगे, वो इस जो हमारे टेस्ट चार्ज है ना, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चार्ज है, ये इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, तो उस फोर्स की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी F04। Q3 चार्ज है, ये इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हमारा Q3 चार्ज रखा हुआ है, तो ये कितना फोर्स ये लगाएगा इसके ऊपर, F03। Q2 है, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, F02 वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारा Q1 चार्ज है, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, F01 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो टोटल फोर्स ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो एक्सपीरियंस करेगा, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ मतलब जो इंडिविजुअली इन सारों ने मिलके जो फोर्स अप्लाई करा ना इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो किसके इक्वल होगा, वो इनके सम के इक्वल होगा, ठीक है। इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट इज एक्टिंग ऑन दैट टेस्ट चार्ज, जो हमारा टेस्ट चार्ज है ना, इसके ऊपर जितने भी हमारे फोर्सेस एक्ट करेंगे ना, वो उसके सम के इक्वल हो जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो वो तो हम कंसीडर कर चुके हैं, जो हमारा टोटल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस F04 वेक्टर प्लस, अगर इसमें और ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस है ना, वो उसके इक्वल हो जाता, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है वो किसमें होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हमारा E01 वेक्टर के इक्वल होगा, E02 वेक्टर के इक्वल होगा प्लस E03 वेक्टर प्लस ऐसे ही, ठीक है। तो अगर हमें E01, E02, E03 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हमें F01, F02, F03 की वैल्यू को निकालना होगा, ठीक है। तो चलो निकालते हैं F01। तो बच्चों हम यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ऑलरेडी हम उसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो जो हमारा F01 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R। अब देखो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, R I नॉट के इक्वल हो जाएगा ना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो R I नॉट के इक्वल हो जाएगा, सॉरी 1 नॉट के इक्वल हो जाएगा, R1 नॉट वेक्टर डायरेक्टली, चलो ठीक है, इसका क्यूब कर लेते हैं इंटू R I नॉट वेक्टर, R1 नॉट वेक्टर, ठीक है। ये हमारी F01 की वैल्यू आ जाएगी, F02 की वैल्यू निकाल लो, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 बाय R20 वेक्टर, इसका क्यूब इंटू R20 वेक्टर, ठीक है बच्चों। ऐसे ही हम इसकी F03 है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q3 बाय R30 वेक्टर, इसका क्यूब इंटू R30 वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे हम इसकी और ज्यादा वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ना टोटल फोर्स निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम टोटल फोर्स को Q नॉट से मतलब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हेल्प से, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा तरीका है, ओवरऑल फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे अगर Q नॉट के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। जो हमारे इंडिविजुअल चार्जेस है ना, इनकी वजह से जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ना, उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि
इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, क्यू नॉट के साथ, तो हमारी E01 की वैल्यू आ जाएगी। अगर F02 है, इसको डिवाइड कर देंगे क्यू नॉट के साथ, तो हमारी E02 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम फिर उसको ऐसे ऐड करके हम टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। या हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करके उसको डिवाइड कर देंगे क्यू नॉट के साथ, तो वहां से भी हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास ये दो तरीके हैं जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम दोनों तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे, E01 की वैल्यू निकालेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, F01 वेक्टर बाय क्यू नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो F01 की वैल्यू हमारे पास ये, अगर हम इसको क्यू नॉट के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, E01 की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, E01 वेक्टर विल बी इक्वल टू F नॉट आई ना, तो वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट Q1 बाय R1 नॉट का क्यूब इंटू R1 नॉट वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R10 वेक्टर इट्स क्यूब इंटू R10 वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हमारे पास E02 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा F02 वेक्टर है उसको डिवाइड कर देंगे क्यू नॉट के साथ। तो जैसे हम F02 को हम क्यू नॉट के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास E02 की वैल्यू आ जाएगी। तो वो कितनी होगी, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो होगी क्यू नॉट बाय R20 वेक्टर इट्स क्यूब इंटू R20 वेक्टर है, यहाँ पे कैप नहीं है। ठीक है, ऐसे हम जो हमारा E03 है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q3 बाय R30 वेक्टर इसका क्यूब इंटू R30 वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ऐसे वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमें पता है हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड्स ना। तो जो हमारा E है वो क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखते हैं इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R10 वेक्टर इट्स क्यूब इंटू R10 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R20 वेक्टर इट्स क्यूब इंटू R20 वेक्टर। ठीक है, ऐसे हम इसमें ऐड करते जाएंगे, जितने भी हमारे पास चार्जेस है ना हम उनको क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो बच्चों जैसे हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में कॉमन है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो हम क्या कर लेंगे, कॉमन आउट ले लेंगे। तो अंदर कितना बचेगा, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Qi लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना R10 R20, थर्ड के लिए R30 आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये R30, फोर्थ के लिए R40 आ जाएगा, फिफ्थ के लिए R50 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से I0 में लिख सकता हूं ना इसको, ठीक है ना। और जो हमारी I है ना, I की वैल्यू कितनी है, 1 से लेके I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी तक हो जाएगी, या n तक जितने भी हमारे पास वैल्यू हम लेना चाहते हैं। ठीक है, 1 से लेके n तक, ठीक है, कितने भी हम वैल्यूज ले सकते हैं। और ये यहाँ पे देखो R10 20, यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, पीछे 0 कॉमन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Ri0 वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस दैट इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। ठीक है, तो एक सिस्टम है उसमें बहुत सारे चार्जेस एक्ट करेंगे, तो उनकी वजह से टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ऐसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये
बच्चों, तो इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको समझते समझते हम क्या करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में होती क्या है, ये हमारी इमेजिनरी लाइंस होती है। एक्चुअल में कुछ नहीं होता, ये होती है हमारी इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो बस ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता कैसा है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे फैराडे जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डेवलप की थी। ठीक है, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना वो क्या होती है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ठीक है ना, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी इमेजिनरी लाइंस होती है, जो हमारी स्ट्रेट भी हो सकती है और जो हमारी कर्व भी हो सकती है। ठीक है तो ये हमारी क्या हो सकती है, हमारी स्ट्रेट भी हो सकती है और ये इस टाइप से कर्व भी हो सकती है। ठीक है, तो इस पे हम किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे ना तो वो टेंजेंट हमारा क्या बताएगा, टेंजेंट हमारा बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या हो गया, एक इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो अभी हम जो स्टडी करने जा रहे हैं ना वो हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है ना, ये हमारी डिसकंटिन्यूअस लाइंस होती है। क्या होती है, ये हमारी डिसकंटिन्यूअस लाइंस होती है। ये होती तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट है और नेगेटिव चार्ज में जाके वो वैनिश हो जाती है। देखते हैं कैसे। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर हमारे पास कोई सिंगल चार्ज है ना, अगर हमारे पास क्या है, कोई सिंगल चार्ज है तो वो स्टार्ट तो होगी उस बॉडी से, या अब देखते हैं, मैं इसको एक एक करके बताता हूं। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर मान लिया हमारे पास सपोज कर लिया कि बस खाली पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो स्टार्ट तो होगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से और एंड होगी इंफिनिटी पे। ठीक है, स्टार्ट तो होगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से और एंड होगी वो इंफिनिटी पे। और हमेशा जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है पॉजिटिव चार्ज के केस में वो हमेशा आउटवर्ड्स होती है, नॉर्मल आउटवर्ड्स होती है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से। ठीक है, ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इन केस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर नेगेटिवली कोई चार्ज बॉडी है तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारी क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी के केस में क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो स्टार्ट तो इंफिनिटी से होती है, वो स्टार्ट तो इंफिनिटी से होगी, एंड कहां पे होगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी पे। ठीक है, और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो नॉर्मल इनवर्ट्स होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, दीज आर द डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस कर्व्स होती है। दे स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड एंड्स टू द नेगेटिवली चार्ज बॉडी। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अब हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ये क्या है, अब हमारे पास ये यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और यहाँ पे क्या हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो जो ये होती है, जो हमारी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसमें क्या होगा, ये स्टार्ट तो होंगी कहां से, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से और एंड होगी कहां पे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी पे।
ठीक है बच्चों। तो ऐसे अब मैंने क्या बताया था, दीज आर द डिसकंटिन्यूअस कर्व। डिसकंटिन्यूअस कौन सी होती है, कौन सी होती है, जो ब्रेक हो जाती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये स्टार्ट तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से हो रही है। अब ये वाली लाइन को ले लो, ये स्टार्ट तो यहाँ से हो रही है और खत्म कहाँ पे हो रही है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी पे। कोई भी लाइन को देख लो आप, वो स्टार्ट तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से होगी और खत्म कहाँ पे होगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी पे। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसी वजह से इसको हम डिसकंटिन्यूअस कर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस कर्व्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो हमने ना 10th क्लास में भी हमने स्टडी किया था कि जो हमारे जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो यही है। ठीक है अब उसको समझने के लिए ना, तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि जो हमारे अपोजिट चार्जेस है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, और जो हमारे ये चार्ज की प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है, बट करते कैसे हैं वो हमारी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो हमने सोच कर लिया कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होंगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो निकलेंगी। ठीक है, एक मिनट रुको बच्चों। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे निकलेंगी। ठीक है, ये ऐसे निकलेंगी। तो यहां से भी ये हमारी क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है निकलेंगी ऐसे। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, अगर हमारे पास क्या है, दो सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो क्या करती है, वो एक दूसरे के ऊपर है ना लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्या करती है, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती है, ये ऐसे बाहर की तरफ। तो जब वो एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को बाहर की तरफ मतलब धक्का दे देंगे। ठीक है, तो यही रीजन होता है कि हमारे जो टू सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा सिमिलर चार्जेस होता है ना, जो हमारे सिमिलर चार्जेस होंगे तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या करेंगी, वो लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। तो इसी वजह से जो हमारे सेम चार्जेस होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, और एक चीज ये हमारा क्या होता है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होगा, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पे इन दोनों में से किसी का भी इंपैक्ट इस पॉइंट के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी का भी इंपैक्ट इस पॉइंट के ऊपर नहीं होगा। तो ये सेंटर में कब होगा, जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है ना वो बिल्कुल सेंटर में होगा। कब होगा, जब जो मैग्नीट्यूड होगा ना इन दोनों चार्जेस का, अगर इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, हमने सोच कर लिया कि वो Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो अगर हमारा Q1 इक्वल होगा ना Q2 के, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा ना वो बिल्कुल इसके सेंटर में होगा। ठीक है, बिल्कुल उसके सेंटर में होगा। बट अगर इनमें से किसी का भी चार्ज कम है या ज्यादा है, तो जिसका चार्ज कम होगा तो ये न्यूट्रल पॉइंट है ना उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने सपोज कर लिया हमारे पास अगेन हमारे पास क्या है, टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा Q1 चार्ज है, ये हमारा Q2 चार्ज है। अब क्या है, जो हमारा Q1 चार्ज है ना वो क्या है, वो ग्रेटर है किससे, Q2 चार्ज से। तो इससे क्या होगा, तो जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है ना वो क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द लेस चार्ज्ड बॉडी। सॉरी ऐसे, ठीक है बच्चों, देखा आपने कि जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, जिस चार्ज बॉडी के पास कम चार्ज है।
ठीक है। और जो हमने प्रीवियस जो फिगर देखा था ना, ठीक है ना, जो हमने प्रीवियस फिगर देखा था, जब हमारे पास दो अपोजिट चार्ज होते हैं ठीक है, तो दो अपोजिट चार्ज है वो अट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ये लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये जो हमारी मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है, और ये क्या होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी लॉन्गिट्यूडनली। तो इसी वजह से हमारे पास है ना, जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या करती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या करेंगी, ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी लॉन्गिट्यूडनली, अगर अलोंग इट्स लेंथ वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो जितना भी ज्यादा इनकी पोलैरिटी मतलब जितना हाई इनका मैग्नीट्यूड होगा ना, उतना ही ज्यादा वो क्या होंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है ना, ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स इन बिटवीन दीस टू अपोजिटली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन है, या ठीक है। तो इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो क्या होती है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अगर सपोज कर लिया हमारे पास है ना, हमारी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे, ठीक है, उन्होंने ना किसी एक पॉइंट पे क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, हमने सपोज कर लिया कि इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, यूनिडायरेक्शन में वो फ्लो कर सकता है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम उसको इस साइड में फ्लो करवा रहे तो वो इस साइड में भी फ्लो करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, वो जो डायरेक्शन में उसको फ्लो करना वो उसी डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, बट इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शंस है, जो हमारा पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारी दो डायरेक्शन है ना वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो क्या होता है, उसकी यूनिडायरेक्शन होती है, और यूनिडायरेक्शन होने की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये इसकी अनदर प्रॉपर्टी है, ठीक है बच्चों। तो मुझे लग रहा है कि आई होप these properties of electric field lines are clear to everyone of you, ओके। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, या जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है इस वाली वीडियो में, अगर इसमें से भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको लिखना, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं आपको, ठीक है। और प्लीज don't forget to like, subscribe and share this channel, okay, it will give us the appreciation of making videos of a particular topic. Thanks for watching this video, thanks and have a nice day.